एक है कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेने से कतराती हैं। एक है जो कि सुशांत सिंह राजपूत से एकदम मतलब नाम लेने से कतराती हैं, बोलने से मतलब उनसे चाहेंगी कि नहीं 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 इससे सवाल नहीं पूछो, इससे रिलेटेड इसके बारे में कुछ कहो ही मत। मतलब एक है जो कि इनके बारे में कुछ कहो ही मत, कुछ बोलो ही मत। मतलब ये रिया ये चाहती है कि मैं कुछ बोलूं ही नहीं, मतलब मैं सुशांत सिंह राजपूत पे कुछ कहना ही नहीं। जो कुछ कहना है अपने बारे में करना है और कहना है कि हाँ बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, मतलब टची मूवमेंट वाला इमोशनल सीन देना। लेकिन एक ऐसी भी है जो हमेशा से सुशांत सिंह राजपूत की बात करती है और अपनी जिंदगी में उनकी कमी कितनी खलती है वो हमेशा से चर्चा करती है। दरअसल मैं उनके कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को हमेशा याद करती रहती है। जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी कोई ऐसा समय आता है, वहां पे सुशांत सिंह राजपूत की वो तमाम बातें दुनिया के सामने रखती हैं। अब उसी को लेकर बात करूंगा कि बिग बॉस में सुशांत सिंह राजपूत का नाम फिर से कैसे उछला और फिर से सुशांत सिंह राजपूत का मामला फिर से सामने कैसे आया। दरअसल लगातार सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुशांत सिंह राजपूत के मामले में थोड़ी सी जान आई है जब से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। फैंस की आशाएं जगी हैं, लेकिन एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत का नाम सामने आया है, वो भी बिग बॉस 17 है जो उसके सीरीज के पहले के इंटरव्यू में, और उसी को लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल रिया चक्रवर्ती 2 इंटरव्यू दे चुकी हैं, मतलब 2 जगह पे अपनी बातें रख चुकी हैं। एक इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म पे और दूसरा एक स्टेज शो कर रही थी, उसी पे उनके साथ सामने वाला सवाल पूछ रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा। सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ सवाल उन्हीं के बारे में पूछा, रिया के बारे में। कैसी रही जिंदगी, कैसी रही 28 साल का एक्सपीरियंस, कैसी रही जेल यात्रा, ये वो तमाम चीजें। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का ना सवाल पूछा गया और ना ही सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोला गया। तो मतलब कि सुशांत सिंह राजपूत से दूरी बना के रखो। लेकिन ये है अंकिता लोखंडे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते ही हैं और उनके बारे में वो तमाम बातें रखती हैं। वो तमाम बातें जब इनको मौका मिलता है, नो डाउट इस पीरियड में कभी कभी इन पे सवाल खड़ा किए गए, और लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात हमेशा करती रहती है। इन पे काफी सारे ट्रोल्स किए जाते हैं, उसके बाद भी अपनी बात रखती है। तो क्या क्या बात किया था वो बतला देता हूं, उसके बाद फिर से बीच बीच में कुछ इसके बारे में कमेंट करता रहूंगा। अंकिता लोखंडे भले अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत से उनका रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा। इन दिनों वह अपने पति विक्की जैन के साथ बिग बॉस 17 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। इसी दौरान में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुशांत से अपने टूटे हुए रिश्तों को लेकर बात की और बताया कि कैसे वो अपनी लाइफ के मुश्किल दौर से निकली है। ये बताया अंकिता लोखंडे ने इंटरव्यू में। अंकिता बताती हैं कि सुशांत से ब्रेकअप के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे इस दर्द से उभरने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मैं अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। अंकिता लोखंडे ने ये तमाम बातें इंटरव्यू में दिया है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैं किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, जिंदगी से उभर नहीं पाऊंगी। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हमारे इंसान ही ऐसे थे। अब क्या हुआ होगा, क्या था क्या नहीं था, मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता। सुशांत भाई के रिश्तों में मुझे इतना वो नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का एक अलग सा अंदाज था। इसके बारे में कहीं कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है।
आगे क्या कहती हैं वो बतला देता हूं। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर था, लेकिन मैं प्यार से अपना विश्वास कभी नहीं उठने दिया। यही कारण था कि मेरी जिंदगी में विक्की आए, और विक्की हमेशा मेरे अच्छे दोस्त थे। अंकिता लोखंडे कहती हैं, अंकिता ने बताया कि मैं विक्की से हमेशा से कहती थी कि सुशांत जरूर वापस आएंगे। रेस्पेक्ट देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जरूर वापस आएंगे, मैं उनका इंतजार करूंगी। शब्दों पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे हुआ, वो मेरे लाइफ में आए और एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मतलब विक्की जैन के बारे में बोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शब्दों पे आपने देखा कितना रेस्पेक्ट करती हैं सुशांत सिंह राजपूत को। आगे कहती हैं कि मैं इसके पहले एक रिलेशनशिप से निकली थी और अचानक शादी करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। सुशांत को भूलकर विक्की से शादी करने का डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल था। जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत का अंदाज ही अलग था। अंदाज अलग था। वो दिल पे राज करता था, दुनिया पे राज करने लगा था। यही चीजें गटरवुड को पसंद नहीं था। हजारों ऐसे फोटोग्राफ्स है सुशांत सिंह राजपूत के, जब वो बाहर में सड़क पे छोटे छोटे जो गरीब व्यक्ति हैं, सड़क पे जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ देते हुए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है सुशांत सिंह राजपूत का। तो सुशांत सिंह राजपूत का अलग अंदाज था। जब वो जरूरतमंद से इतना प्यार कर सकते हैं, तो सोचिए कि अपने करीबी से वो कितना प्यार करते होंगे। जरूरतमंद, जो कि जिसको अननोन, ना जानते ही नहीं है, गाड़ी रोक के कुछ दे देना, ये तमाम चीजें। तो कहीं ना कहीं जो कुछ अंकिता ने खासकर इस इंटरव्यू में दिया है, इसका सारांश तो यही है कि सुशांत भाई का इंपैक्ट जो था ना, वो अलग ही अंदाज था। वो बताती है कि मुझे प्यार पे विश्वास था, मैं कभी भी प्यार को रिजेक्ट नहीं कर पाई। फाइनली मुझे यह एहसास हुआ कि विक्की ही वो इंसान है जो मेरे लिए बने हैं, और मैं उनसे शादी कर लेती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक चले जाने के बाद अंकिता को हैरान कर दिया था। उन्होंने बताया कि जब मैं ये सुना तो मेरा दिल टूट गया था। सुशांत के साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगा, क्योंकि उन्हें भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने क्या कहा था कि सुशांत भाई ऐसे ही थे। भुलाना आसान नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत को भुलाना आसान नहीं था। ये कितनी बड़ी बात कहा। और मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का अंदाज ही अलग है। बात करने का, बोलने का तरीका, ये तमाम चीजें अंदाज अलग है। तो सचमुच उनको भुलाना आसान नहीं था। वैसे भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मामला आजकल फिलहाल पूरी तरह से गर्म है, और आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब से आया है, वो कहीं ना कहीं उनके फैंस पूरी तरह से एक्साइटेड है कि कुछ तो रिपोर्ट आएगा। कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में जो याचिका आई है, उससे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को कुछ तो आशा की किरण जगी है, और इन तमाम चीजों पे लगातार तिवारी भैया की नजर है। जो कुछ अपडेट होगा लगातार मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। और डाउट लबीस।